दोस्तों नेक्स्ट वीक में इंटर करने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन के बाद पूरा मार्केट अनसर्टेन होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर 3 साल बाद फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिलने वाला है, शायद जो बात आ रही है सामने, कि पुतिन साहब जेलेंस्की से मिलने को तैयार है। तो ये चीज़ देखिएगा, अगर होगी तो इसके बाद मार्केट बड़ा अनसर्टेन होने वाला है। क्योंकि अभी तक पुतिन जी और यूक्रेन के लीडर आमने सामने नहीं बैठे, केवल अपनी बात कहलवाई है ट्रम्प के थ्रू या वेस्टर्न नेशन के थ्रू, और ऐसा ही पुतिन ने भी करवाया है सेम टू सेम। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चेकआउट कर सकते हो ट्विटर पे जाके, और इससे अगले हफ्ते मार्केट बहुत अनसर्टेन हो सकता है। बिग मूव्स भी देखने को मिल सकते हैं, एनी मतलब किसी भी साइड देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ आ रही है, एक्सक्लूसिव खबर है, मतलब ये आपको ज़्यादा मिलेगी नहीं, ट्विटर पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में ट्रम्प के सामने, या फिर देखिएगा जो कंडीशनल, देखिएगा जो डील है सीज़ फायर की या निगोशिएशन की या नो वॉर की, एंड ऑफ वॉर की, तो वो क्या है? पुतिन्स डिमांड्स टू यूक्रेन गिव अप डोनबास, नो नाटो, नो वेस्टर्न ट्रूप्स, सोर्सेज से। अब आप देखिए कि ऐसी पर्टिकुलर डील है, मतलब ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन है जो कि यूक्रेन के लिए मानना बहुत ही मुश्किल है। अगर वो एक बार चाह भी ले कि उसको युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बट स्टिल दो कंडीशन तो ऐसी हैं जिसमें देखिएगा वो चाहते हुए भी नहीं मान सकता। ये चीज़ बहुत बड़ी है, जो कि है डोनबास, और अभी 3 और एक ऐसे रीजन हैं जिस पे देखिएगा रशिया का पूरा 60% से भी ज़्यादा का कंट्रोल हो गया है। तो अगर आप देखेंगे रशिया कुड फ्रीज फ्रंट लाइन इन, देखिएगा ये पर्टिकुलर जो रीजन है, मतलब यूक्रेन के ये जो पर्टिकुलर रीजन है, और यहाँ पे रशिया कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता है वेस्टर्न नेशंस का। वेस्टर्न नेशन कंटिन्यू क्या कह रहा है? वी विल प्रोवाइड सिक्योरिटी, वी विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यूक्रेन एनी टाइम। रशिया ये क्या है? ये चाहता ही नहीं, कंडीशन का पार्ट ही है, ये पार्ट है कंडीशन का। अब आप बताओ कि यूक्रेन जो एक पर्टिकुलर कंट्री, छोटी सी कंट्री रशिया से लड़ रही है, इतनी बड़ी कंट्री से लड़ रही है, और पिछले 3 साल से जिसकी मदद से लड़ रही है वो है वेस्टर्न नेशन, अमेरिका, नाटो। अब आप समझ लो रशिया का जो कंडीशन ही ये है कि वेस्टर्न नेशंस नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब कोई भी ट्रूप्स नहीं चाहिए वेस्टर्न नेशन का यूक्रेन में, और यहाँ पे ये वरना रिफ्यूजल हो जाएगा, डील क्या हो जाएगी? हो ही नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी डिमांड कर ली है, मतलब पुतिन चाहते हैं ये अब रशिया का पार्ट हो जाएं, मतलब डोनबास इसमें नंबर 1 पे है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो नाटो के साथ जुड़ने जा रहे थे, जहाँ से वॉर स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ तो चाहिए ही नहीं। और वेस्टर्न नेशंस को आउट ऑफ द कंट्री रखें, मतलब वेस्टर्न नेशन के जो सैनिक हैं वो यूक्रेन में नहीं रह सकते। ये टॉप लेवल की देखिएगा थिंकिंग है, जो रूटर को पता चली है, जो सोर्सेस के थ्रू पता चली है, ये वन ऑफ द कंडीशंस पार्ट है। अब आपको पता है कि ये सारी कंडीशन में यूक्रेन की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की तो कहीं बात ही नहीं है। मतलब उसने वॉर स्टार्ट किया था नाटो में शामिल होने के लिए, फिर वेस्टर्न नेशन ने उसका सपोर्ट किया, और आप देख सकते हो कि ये बड़ी बात हो गई। आप देख सकते हो कि लास्ट फ्राइडे ये फर्स्ट रशिया यूएस समिट हुई, मोर देन 4 ईयर स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल देयर 3 आवर्स क्लोज मीटिंग। ये जो मीटिंग हुई है ट्रम्प जी के साथ, उसमें इतनी डिटेल मीटिंग आफ्टर 4 ईयर्स हुई है किसी भी यूएस प्रेसिडेंट के साथ, और उसमें ये पर्टिकुलर कंडीशन रखी गई है। इसके बाद यूक्रेनियन लीडर को मंडे को बुलाया गया, उनसे भी बात हुई है, और अब तीनों कंट्री एक साथ बैठेंगी, ट्रम्प साहब, यूक्रेनियन लीडर और देखिएगा रशियन लीडर। तो ऐसे में कंडीशन बड़ी टफ है, चैलेंजिंग है, यूक्रेन के लिए मानना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, और अगर ये डिफ़िकल्टी पूरी नहीं होती है तो ये पर्टिकुलर वॉर कैरी ऑन रहेगा, जो कि बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देगा। क्योंकि अब जितना प्रयास ट्रम्प साहब कर रहे हैं, इसके बाद वो देखिएगा, आपको पता ही है, जब स्टेटमेंट देना शुरू करेंगे
तो वो बिल्कुल अलग स्टेटमेंट होंगे पुतिन जी को लेकर, इंडिया को लेकर, चाइना को लेकर, बहुत सारी कंट्री को लेकर, और उससे मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो इस पर्टिकुलर वॉर को ख़त्म कर सकें। लेकिन यूक्रेन से देखिएगा कई बड़े पार्ट रशिया चाह रहा है, जो कि यूक्रेन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से इकॉनमी जो ऑफ यूक्रेन है वो काफ़ी डिपेंड करती है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो इस कारण से अगर आप देखोगे कि जो मीटिंग होने वाली है उसमें बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा फेवर में आता हुआ देखने को मिले। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड है, बट स्टिल रशिया की जो डिमांड है वो यही डिमांड कंटिन्यू है, निगोशिएशंस कंटिन्यू है, और उसी बेसिस पे ही देखिएगा सीज फायर एंड ऑफ वॉर पॉसिबल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मिलने जा रहे हैं उसके बाद बिग स्टेटमेंट आएंगे पुतिन जी की तरफ से भी, और ट्रम्प की तरफ से भी, और यूक्रेनियन लीडर की तरफ से भी। तो तीनों पर्टिकुलर लीडर का जो इम्पैक्ट होगा वो स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा अगले हफ्ते। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।